जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम। मरने से पहले रावण त्रिजटा से मिलने क्यों गया था? 99% लोग नहीं जानते ये सच। अशोक वाटिका के उस कोने में जहां कभी सीता बैठती थी, एक स्त्री आज भी चुपचाप बैठी थी। त्रिजटा उसी समय धीमे पगों से एक छाया उस ओर बढ़ रही थी। भारी, गंभीर और किंचित थकी चाल त्रिजटा ने बिना देखे ही पहचान लिया रावण। वह आश्चर्यचकित हुई। दशानन रावण, जो कभी अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पाता था, आज अकेला, मौन और निशंस आ रहा था। रावण ने समीप आकर कुछ देर तक उस वृक्ष को देखा जिस तले सीता बैठा करती थी। फिर अचानक उसने कहा, त्रिजटा, क्या तू जानती है, जब वह यहाँ बैठी थी मैं उस वृक्ष की छाया से भी जलता था। त्रिजटा चुप रही। तू चुप क्यों है? तू तो सब जानती है ना। तूने सपना देखा था, लंका जल रही थी, मैं रक्त रंजित धरती पर गिरा पड़ा था। तूने सबको चिताया, फिर भी मैं हंसा। क्यों? त्रिजटा धीरे से बोली, क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके चरणों में बंधा है। रावण एक क्षण को हंसा, एक कड़वी हंसी। भाग्य केवल राम के साथ होता है। मैंने सोचा था मैं उसे जीत लूंगा, नहीं छीन लूंगा, पर त्रिजटा मैं हार गया हूँ। त्रिजटा ने विस्मय से उसकी ओर देखा। रावण की आंखों में पहली बार न कोई घमंड था, न वैर, केवल पश्चाताप ही एक। क्या आप सच में पश्चाताप कर रहे? रावण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, त्रिजटा, आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसे मैं वर्षों से दबाए हुए था। क्या तू सच में समझती है कि मैं केवल राक्षस था? त्रिजटा कुछ नहीं बोली। मैं वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्त, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति देखी, उसने मेरी सत्ता की नींव हिला दी। वह वैदेही, वह मुझे जला गई बिना स्पर्श किए। त्रिजटा का स्वर धीमा पर दृढ़ था, क्योंकि वह प्रेम थी और आप अधिकार। वह तप थी, आप तृष्णा। वह राम की प्रतीक्षा थी और आप उनके विरुद्ध युद्ध। रावण थर्रा गया। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, फिर भी पापी कहाँ आया? क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा का उत्तर तीखा था, न्याय केवल उनके पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने सीता को बंधक बनाया केवल इसीलिए कि उसने आपकी कामना को ठुकराया। क्या वह प्रेम था या अभिमान? रावण आंखें मूंद लेता है, फिर बहुत धीमे स्वर में कहता है, यदि मैं उसे लौटा देता तो क्या मैं रावण ना रहता? नहीं, त्रिजटा बोली, आप तब भी रावण रहते, पर विजेता कहलाते। पर आपने जो चुना वह आपको इतिहास में एक पराजित राक्षस बनाता है, न कि रघुकुल के समक्ष एक योद्धा। अब रावण की आंखें शांत थी। वह बहुत देर तक अशोक वृक्ष को देखता रहा, जैसे उस छाव में अब भी सीता का मौन गूंज रहा हो। फिर वह उठ खड़ा हुआ, त्रिजटा, यह मेरा अंतिम रात्रि है। कल मैं रण में जाऊंगा और शायद लौटूंगा नहीं, पर यदि अग्नि के पार कुछ है, उस ओर सीता की आंखें अब भी देखती हैं, तो क्या मैं वहां क्षमा मांग सकता हूँ? त्रिजटा की आंखों से एक अश्रु ढुलक पड़ा। यदि आपकी आत्मा सच में पश्चाताप से दग्ध है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे, पर क्षमा उन्हें ही मिलती है जो हृदय से दीन हो जाते हैं, जैसे कि आज आप हो। रावण ने त्रिजटा को अंतिम बार देखा और चुपचाप लौट गया। वह एक राजा नहीं था, न राक्षस। उस रात वह केवल एक टूटा हुआ मनुष्य था जिसने पहली बार अपने भीतर झांका था। अगले दिन वह युद्ध भूमि में गया और इतिहास वही हुआ जो त्रिजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार, त्रिजटा अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाकर बैठती है। उनकी आंखें मुद जाती हैं और वह मंत्रों का उच्चारण करती है। त्रिजटा कहती है, लंकेश्वर रावण, यदि तेरा अंतिम प्रश्न अब भी अनुत्तरित है तो वह इस वृक्ष की छाया में लौट और अपना पश्चाताप साक्षात कर। कुछ देर मौन छाया रहता है, फिर एक तेज हवा चलती है और अग्नि की लौ कांपने लगती है। अचानक वृक्ष की छाया में एक धुंधली आकृति प्रकट होती है और वही स्वर, वही गूंज जो वर्षों पहले सुनी थी। रावण की आत्मा कहती है, त्रिजटा, तूने पुकारा, मैं लौट आया, पर मैं अब रावण नहीं, केवल एक शापित आत्मा हूँ जो हर युग में अपने अभिमान के दंश को जीती है। क्या तू मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा उत्तर देती है, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है रावण। क्या तू सच में स्वीकार करता है कि तेरा धर्म भ्रष्ट था? क्या तू अब भी राम को दोषी मानता है? रावण की आत्मा कहती है, नहीं, अब नहीं। मैंने काल की आंखों में झांका है। राम न शत्रु थे, न विजेता,
वे तो दर्पण थे जो मुझे मेरा ही कुरूप चेहरा दिखा गए। त्रिजटा कहती है, तो सुन रावण, तेरी आत्मा का बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक तू अशोक वृक्ष की जड़ से जन्म नहीं लेता। एक ऐसा जन्म जहां तुझे अधिकार नहीं समर्पण सीखना होगा, जहां तू राक्षस नहीं एक साधु होगा, जहां तू पुरुष नहीं स्त्री होगा और उस स्त्री के रूप में तुझे प्रेम में अपमान सहना होगा। तभी तू समझेगा सीता का मौन और तभी मिलेगा तुझे मोक्ष। एक तीव्र प्रकाश फैलता है, रावण की आत्मा चीख उठती है, क्या यही है मेरी शांति की राह? त्रिजटा कहती है, नहीं रावण, यही है तेरी अग्नि परीक्षा। प्रकाश गहराता है और रावण की आत्मा एक आग के गोले में समा जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।